अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मॉरल डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मॉरल डेवलपमेंट पे हमारे सामने 3 स्टेजेस बनाई गई हैं और एक्चुअली ये 6 स्टेजेस हैं जिनको 3 लेवल्स में डिफ़ाइन किया गया है। तो हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो इनमें से पहली 2 स्टेजेस हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। आज हम अगले लेवल को स्टडी करना शुरू करते हैं जो है हमारा कॉन्वेंशनल। हमने प्री कन्वेंशनल जो था फेज़ वो पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया और उसकी दोनों जो स्टेजेस हैं उनको डिटेल से हमने डिस्कस किया। आज हम कन्वेंशनल फेज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। थ्रू आउट द कन्वेंशनल लेवल अ चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज टाइड टू पर्सनल एंड सोसाइटियल रिलेशनशिप्स। अब देखें कन्वेंशनल स्टेज जहाँ पे आई है वहाँ पे अब बच्चा अपनी ज़ाती मोरालिटी पे आ गया है। पहले वो कौन सी मोरालिटी को सामने रखता था? अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की। और फिर सेकंड स्टेज में क्या था? वो देखता था कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि अगर मैं काम करूँगा तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है। लेकिन अब वो ये देख रहा है कि इस चीज़ में मोरालिटी क्या है, सोसाइटी किस चीज़ को बेहतर समझती है और किस चीज़ को बेहतर नहीं समझती, मैंने वही काम करने हैं। तो कन्वेंशनल लेवल में अ चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज टाइड टू पर्सनल एंड सोसाइटियल रिलेशनशिप्स। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ अथॉरिटी फिगर्स। ऑल्दो वो अपने पेरेंट्स और टीचर की जो अथॉरिटी होता है उनको भी कंटिन्यू रखता है, बट दिस इज नाउ ड्यू टू देयर बिलीफ दैट दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड सोसाइटियल ऑर्डर। अब देखिए सेकंड स्टेज में आने के बाद वो फर्स्ट स्टेज वालों की भी बातें मानता है, उनकी भी अहमियत देता है, लेकिन वो आगे आके सोसाइटी को भी अहमियत देना शुरू करता है। सोसाइटी में कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है और कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सी चीज़ लाइक की जाती है और कौन सी चीज़ डिसलाइक की जाती है। इस स्टेज पे आके बच्चा उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करता है। लेवल 2 में कन्वेंशनल में क्या होता है? एडहेरेंस टू रूल्स एंड कन्वेंशन इज समवट रिजिड ड्यूरिंग दीज स्टेजेस एंड अ रूल्स अप्रोप्रिएटनेस और फेयरनेस इज सेल्डम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम चीज़ों को अंधाधुंध फॉलो करते हैं। सेकंड स्टेज में हम सोसाइटी के रूल्स को, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो ठीक होती हैं हम उनको भी फॉलो करते हैं और जो गलत होती हैं हम उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं। कन्वेंशनल स्टेज में हम कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या ये चीज़ जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरी सारी सोसाइटी फॉलो कर रही है, क्या ये ठीक भी है, क्या ये इस काबिल है कि इसको फॉलो किया जाए या अब इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। हम सेकंड स्टेज में इस काबिल नहीं होते कि हम ये क्वेश्चंस रेज कर सकें। स्टेज 3 में हमारे सामने क्या आता है? गुड बॉय नाइस गर्ल का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा बच्चा बनना है, अगर मैं इस तरह करूँगा तो लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस तरह करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो हम सोसाइटी की वैल्यूज़ को सामने रखते हैं। इन स्टेज 3 चिल्ड्रन वांट द अप्रूवल ऑफ अदर्स एंड एक्ट इन वेज टू अवॉइड डिसअप्रूवल। वो चाहता है कि हर चीज़ में मैं जो कुछ भी करूँ लोग उसको अप्रूव करेंगे, हाँ जी ये बहुत अच्छा काम किया है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये अच्छा इंसान है। और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पे लोग कहें कि यार ये कैसा फजूल काम इसने किया है और ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। हम इस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन गुड बिहेवियर एंड पीपल बीइंग नाइस टू अदर। ज़्यादा जोर किस पे होता है कि लोग हमें बहुत अच्छा समझें। आप अगर आज सोशल मीडिया पे भी देखते हैं हमारी सेल्फीज़, हमारा जो कुछ भी हम शेयर करते हैं उसका मकसद क्या होता है? वी वांट टू लुक एक्सेप्टेबल टू अदर्स, कि भाई ये शख्स बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा इंसान है, सोसाइटी की नॉर्म्स के मुताबिक जा रहा है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब स्टेज 3 से इंसान जब एक स्टेज हाई आया तो उसको अब लॉ एंड ऑर्डर का भी फिक्र हुआ। द चाइल्ड ब्लाइंडली एक्सेप्ट रूल्स एंड कन्वेंशंस बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग अ फंक्शनिंग सोसाइटी। अब वो समझ रहा है कि भाई अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा और चीज़ें बहुत बेहतर तौर पे फंक्शन करती रहेंगी। और अगर मैं इन चीज़ों को जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, जो सोसाइटी की कलेक्टिव मॉरल वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उनको फॉलो नहीं करता तब क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स आएंगी, पुलिस एक्शन में आएगी, बाकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब वो इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखना शुरू करता है और उसके मुताबिक वो खुद को उसके मुताबिक ढालता है। So in stage 4, the child blindly accepts rules and convention because of their importance in maintaining a functioning society. वो समझ रहा होता है कि अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करूँगा तभी मैं सोसाइटी का एक यूजफुल पर्सन हूँगा, और अगर मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा तो मैं सोसाइटी में एक अच्छा इंसान नहीं समझा जाऊँगा। तो ये थी हमारी यहाँ तक डिस्कशन
कन्वेंशनल स्टेज पे, जो हमारी सेकंड स्टेज है। अब हम लेवल 3 पे आते हैं। थर्ड लेवल में है हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल। जब हम कन्वेंशनल स्टेज से गुजरते हैं और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे जाते हैं, उसमें क्या होता है? Throughout the post-conventional level, a person's sense of morality is defined in terms of more abstract principles. अब ये बड़ी आला तरीन और बड़ी हाई लेवल की असूलों पे चला जाता है। Principles and values. People now believe that some laws are unjust and should be changed or eliminated. अब इस लेवल पे आके लोग समझते हैं कि भाई कानून बने हुए हैं और कानून को फॉलो भी करना है, लेकिन कुछ कानून और कुछ ज़ाब्ते जो हैं वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, उनमें बेहतरी लाई जानी चाहिए। लोग अब क्रिटिकली उसको एनालिसिस करना शुरू करते हैं। दिस लेवल इज मार्क्ड बाय अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट इंडिविजुअल्स आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम सोसाइटी। अब यहाँ पे आके लोगों को समझ आनी शुरू होती है कि भाई सोसाइटी अलग चीज़ है, सारे लोग जो कुछ भी करें सो करें, मैं एक अलग चीज़ हूँ, मैं सोसाइटी का पार्ट भी हूँ, लेकिन मेरी एक अपनी भी सोच है। तो जो चीज़ सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव होगी मैं उसको अडॉप्ट करूँगा, उसको फॉलो करूँगा, और सोसाइटी के अंदर जो चीज़ नेगेटिव है मैं उसको अडॉप्ट नहीं करूँगा, उसको फॉलो नहीं करूँगा। वो एक गलत ट्रेंड सेट हो चुका है, गलत रूल, गलत प्रिंसिपल सेट है। सारे लोग बेशक उसको फॉलो करें, लेकिन मैं उसको गलत समझता हूँ और मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा। एंड दैट इंडिविजुअल्स मे डिसोबे रूल्स इनकंसिस्टेंट विद देयर ऑन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे देखें कि एक इंसान है, उसने अपने कुछ ज़ाती कानून और ज़ाब्ते बनाए हुए हैं, एक सोसाइटी ने ज़ाब्ते बनाए हुए हैं। अगर इंसान के ज़ाती ज़ाब्तों के साथ सोसाइटी के ज़ाब्ते ठीक नहीं चल रहे तो वो उनको छोड़ देगा, सोसाइटी वालों को। वो कहेगा मेरे अपने असूल और ज़वाबत हैं और मैं उनके मुताबिक ही काम करूँगा। तो पोस्ट कन्वेंशनल में इंसान सोसाइटी को स्कैन करता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको अडॉप्ट करता है और जो नेगेटिव होती हैं उनको वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसकी दो स्टेजेस कौन सी हैं? स्टेज 5 और स्टेज 6। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। In stage 5, the world is viewed as holding different opinions, rights and values. अब यहाँ पे आके इंसान को लगता है कि भाई सोसाइटी जो है ये लोगों से मिलके बनी हुई है, हज़ारों लोगों से मिलके सोसाइटी बनी है। कुछ चीज़ें तो सब इंसानों के अंदर कॉमन हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो हर इंसान की अलग अलग सोच है। तो मैं, जिस तरह मेरी अलग सोच है, इसी तरह ही बाकी लोगों के भी पास भी ये राइट है कि वो अपनी सोच में डिफरेंट हो। तो मैंने एज अ सोसाइटी के मेंबर के तौर पे सब चीज़ों को कंटिन्यू भी रखना है, उनको रिस्पेक्ट भी देनी है। जो चीज़ें मैं राइट समझ रहा हूँ मैं उनको फॉलो करूँगा, और जो चीज़ें मैं रॉन्ग समझ रहा हूँ उनको एटलीस्ट मैं रिस्पेक्ट दूंगा। सो व्हाट इज फाइनली स्टेज 6? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे हम इंसान यूनिवर्सली चीज़ों पे चले जाते हैं, बहुत हाई लेवल की। In stage 6, moral reasoning is based on abstract reasoning using universal ethical principles. ये चीज़ थोड़ी सी आपसे अबव लेवल की है, इसमें इंसान एक यूनिवर्सल चीज़ों पे चला जाता है। People choose the ethical principles they want to follow, and if they violate those principles, they feel guilty. In this way, the individual acts because it is morally right to do so, एंड नॉट बिकॉज ही और शी वांट्स टू अवॉइड पनिशमेंट। अब इस लेवल पे आके इंसान जो कुछ करता है उसका मकसद होता है कि मैं पूरी इंसानियत को जवाबदेह हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका फ़ायदा पूरी इंसानियत को हो। मैं किसी चीज़ की सज़ा से बचने के लिए कोई काम नहीं कर रहा, या किसी प्राइज़ को या किसी नफ़े को हासिल करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को होना चाहिए, और मैं जो नहीं कर रहा उसका फ़ायदा भी पूरी दुनिया को होना चाहिए। मैं किसी नुकसान से बचने के लिए किसी किस्म का अच्छा या बुरा काम नहीं कर रहा। सो दिस इज स्टेज 6। सो लेट्स हैव अ क्विक समरी ऑफ आवर लास्ट 2 लेक्चर्स। हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में मॉरल डेवलपमेंट को डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, और एथिक्स आर बेस्ड ऑन मोरालिटी। तो मोरल वैल्यूज़ में हमारे सामने एक चीज़ आई कि मोरल वैल्यूज़ के 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है और पोस्ट कन्वेंशनल है। अब हर लेवल के अंदर दो स्टेजेस हैं, तो 3 लेवल्स के अंदर टोटल 6 स्टेजेस हैं। इंसान पैदाइश से अपनी डेथ तक उन 6 मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस में रहता है।
कुछ लोग थर्ड या फोर्थ स्टेज तक रह जाते हैं, फिफ्थ और सिक्स स्टेज वो नहीं अडॉप्ट कर सकते, और कुछ लोग जब लर्निंग का प्रोसेस उनका जारी रहता है तो वो बहुत आला और अरफा लेवल की जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज होती हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6, जिसपे हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे चले जाते हैं, वहाँ तक भी वो डिवेलप कर जाते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल एंड एंजॉयड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज़।